डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं आनंद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। कहा जाता है लीव योर ड्रीम, यानी आप अपने सपनों को साकार करें। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज का जो चैप्टर है वो है प्रकाश का परावर्तन, जिसके हम अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वह काल्पनिक होता है। कैसा होता है? काल्पनिक होता है। तो यहां आया समतल दर्पण। क्या होता है यह? समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब आभासी, काल्पनिक को ही हम आभासी कहते हैं, वर्चुअल होते हैं, क्योंकि परावर्तित किरणें किसी एक बिंदु पर नहीं मिलती, वरन बिंब से अपसृत यानी कि डाइवर्ज होती हुई यह मालूम पड़ती है। इसलिए ये किरणें किसी पर्दे पर वस्तु के वास्तविक रूप में जो है प्राप्त नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो आधी होती है। तो यहां आया अवतल दर्पण। क्या होता है यह अवतल दर्पण? अवतल दर्पण को हम कनकेव मिरर कहते हैं। जिस दर्पण का परावर्तक तल अंदर की तरफ दबा हुआ होता है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा होता है। तो यहां आया उत्तल दर्पण। क्या होता है? उत्तल दर्पण को हम कन्वेक्स मिरर भी कहते हैं। जिस दर्पण का परावर्तक तल बाहर की तरफ उभरा हुआ हो उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। और यही मैंने अभी आपको अवतल दर्पण बताया, जो अंदर की तरफ दबा हुआ होता है वो अवतल दर्पण। और दोनों ही आपका क्वेश्चन जो है 2 नंबर में पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन बताया है, जो भी क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न के साथ साथ सब्जेक्टिव भी शामिल होते हैं। यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका सब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, दाढ़ी बनाने में, जी हां, शेविंग करने में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो यह होता है आपका अवतल दर्पण का। कौन से दर्पण का? अवतल दर्पण का। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 12.5 यानी 12.5 है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? तो आप दोस्तों जानते हैं कि एक फॉर्मूला होता है F बराबर R/2। तो यहां R बराबर क्या हो जाएगा? 2F। क्या हो जाएगा? 2F, यानी 2 इंटू और F यानी फोकस दूरी कितना दिया है? 12.5। कितना दिया है? 12.5। जब गुना करेंगे तो यह हो जाए आपका 25। तो आंसर होगा आपका 25। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6, दंत विशेषज्ञ मरीजों को देखने में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? दंत विशेषज्ञ मरीजों को देखने में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो यह होगा अवतल दर्पण। कौन सा? अवतल दर्पण। फिर से ये अवतल दर्पण के बारे में देखते हैं। ये अवतल दर्पण का जो उपयोग है वह टॉर्च, सर्चलाइट, गाड़ियों के हेडलाइट के रूप में भी किया जाता है, और यह भी आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? तो वह होगी आपका वास्तविक और उल्टा। कैसी होगी? वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8, हवा यानी निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो यह होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यदि इसका सटीक मान लिया जाए तो यह आपका होता है 299,792,458 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? जी हां, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो वह होता है अवतल दर्पण में। कौन से दर्पण में? अवतल दर्पण में। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाश तरंग उदाहरण है? किसका उदाहरण है? तो यह है आपका
विद्युत चुंबकीय तरंग का। किसका है? विद्युत चुंबकीय तरंग का। न्यूटन के ही समकालीन थे एक जर्मन विद्वान जिसको हम हाइजेंस बोलते हैं। इन्होंने सन 1678 में प्रकाश का तरंग सिद्धांत यानी वेव थ्योरी ऑफ लाइट का प्रतिपादन किया था। लाल प्रकाश की तरंगे सबसे लंबी होती है और बैगनी सबसे छोटी। ये जितने भी प्रश्न हैं ये सब आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। मैं आपको सिर्फ 25 क्वेश्चन बतलाता हूं, लेकिन यह 25 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन से भी ज्यादा क्वेश्चन होता है, अधिक क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11। किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है? समतल, उत्तल, अवतल, क और ख दोनों, यानी कि समतल और उत्तल। आंसर होगा आपका क और ख दोनों, यानी कि समतल और उत्तल दोनों में जो है आपका आभासी प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट, किस वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? क्वेश्चन है आपका, किस वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो आपका आंसर होगा अवतल दर्पण से। क्या होगा? अवतल दर्पण से। नेक्स्ट, सर्च लाइट का परावर्तक सतह। जी हां, क्वेश्चन नंबर 13 है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है तो यह होता है आपको अवतल। पीछे के क्वेश्चन में भी मैंने यह आपको बताया है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? तो यह दुगनी होगी, यानी कि 40 सेंटीमीटर। क्या होगा? 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15। उत्तल दर्पण से हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो यह आपका ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। उत्तल दर्पण से हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो ध्रुव और फोकस के बीच जो है बनता है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16। प्रकाश के किरणें किस दिशा में गमन करती है? प्रकाश के किरणें किस दिशा में गमन करती है? तो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17। प्रकाश तरंग उदाहरण है। प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है? तो यह आपका विद्युत चुंबकीय तरंग का। प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है? विद्युत चुंबकीय तरंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। गोलीय दर्पण में दूरियों को हमेशा किसके सापेक्ष मापते हैं? तो इसको हम ध्रुव के सापेक्ष मापते हैं। किसके सापेक्ष? ध्रुव के सापेक्ष। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन होता है तो वह होता है 1 के बराबर। किसके बराबर? 1 के बराबर। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब निम्न विशेषताएं रखता है। वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से हमेशा बराबर रहती है। प्रतिबिंब सीधा और आभासी होगा, इसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? तो यह सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा होता है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 21। मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है? तो यह होता है आपका उत्तल दर्पण। कौन सा? उत्तल दर्पण। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 22। कहां पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनेगा? क्वेश्चन है आपका, कहां पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनेगा? तो यह बनेगा अनंत पर। कहां बनेगा? अनंत पर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 23। किस दर्पण से हमें वस्तु से छोटा और आभासी, किस दर्पण से हमें वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो वह होगा उत्तल दर्पण से। किससे? उत्तल दर्पण से। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 24। किस लेंस को हम अपसारी लेंस भी कहते हैं? किस लेंस को हम अपसारी लेंस भी कहते हैं? तो वह है आपका कौन सा लेंस? अपसारी लेंस किसे कहते हैं? तो ये हम कहते हैं अवतल लेंस को। यह क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव में भी पूछा गया है। अब ये अपसारी लेंस आया, क्या होता है अपसारी लेंस? अपसारी लेंस क्योंकि यह अवतल लेंस पर आपतित किरणें लेंस के दोनों ओर से
अपवर्तित होकर लेंस की मुख्य अक्ष से बाहर की ओर मुड़ जाती है तथा फैलकर और अधिक दूर दूर तक हो जाती है। यही कारण जो है इसे अपसारी लेंस कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 25। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो इसके 2 नियम हैं। अब प्रश्न यह उठता है, इसके 2 नियम कौन कौन है? प्रथम, आपतित किरण, अपवर्तक किरण तथा दोनों माध्यमों को अलग करने वाले सतह के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। दूसरा, प्रकाश से किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात दोनों माध्यमों के बीच एक नियतांक होता है और इसी नियम को हम स्नेल के नियम भी कहते हैं। इसी को हम स्नेल्स का अपवर्तन नियम भी कहते हैं। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए स्नेल का नियम किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर यहां से यहां होगा। दोस्तों, आज के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे प्रथम पाठ का, वो मैंने आपको बता दिया। इससे बाहर जो भी क्वेश्चन आएगा सब इसी से आएगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।